नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक के आपने रीजनरेशन की काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, मगर आपने कई बार ऐसी गाड़ियों को भी देखा होगा जिनका बार बार रीजनरेशन करने के बाद भी उनका जो सूट मास है वो हाई बना रहता है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन आने पर सबसे पहले तो आप लोगों को क्या देखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये डिफेंसर है, ये हमारा डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर कहलाता है। इसके आगे और पीछे में आप लोगों को ये सेंसर देखने के लिए मिलता है। इसको खोल करके आप सबसे पहले अंदर देखिए। अगर इस तरीके से आप लोगों को सूट मास पूरा बाहर नजर आ रहा है और बार बार गाड़ी रीजनरेशन मांग रही है, माने कि कुछ देर चलाया फिर देखा तो रीजनरेशन मांग रही है, फिर रीजनरेशन किया फिर दोबारा देखा तो दोबारा से रीजनरेशन मांग रही है, तो उस कंडीशन में हमको पूरा जो ये एग्जॉस्ट वाला सिस्टम है इसको निकाल करके क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद में दोबारा से एक बारी हमको रीजनरेशन करना पड़ेगा, तो उसके बाद में हमारी गाड़ी कंप्लीट होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर इसकी क्लीनिंग के लिए हम लोग वन बाय वन इसके सारे कंपोनेंट और सारे सेंसर्स को खोलना शुरू करेंगे। जहाँ पर नीचे से लेकर के ऊपर तक के जितने भी कंपोनेंट इससे जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग एग्जॉस्ट बोल्ट हो गया, नॉक्स सेंसर हो गया, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर हो गया, क्लैंप्स हो गई, ये सारी चीज़ों को हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमने क्लैंप खोला तो यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सूट यानी कि कालिख नज़र आ रही है। तो इसको क्लीन करने के लिए इसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग इसके वन बाय वन सारे कंपोनेंट को इससे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और डिस्कनेक्ट करने के बाद में हम लोग इसे बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद में हम लोग इसकी क्लीनिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। एज़ यू कैन सी कि अभी जो फ़िलहाल में है ये काफ़ी हद तक के बिल्कुल चोक हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका मैंने डीपीएफ है उसको बाहर निकाल लिया है और इसमें काफ़ी मात्रा में मुझे जो है सूट नज़र आ रहा है, ये देखिए। इसको जो है हमने इसके नॉक्स सेंसर के साथ में निकाला और इसकी पाइप के साथ में निकाला है। और अब जो है हम लोग इसको अपने केमिकल से क्लीन करेंगे। केमिकल में इसको हम लोग इसके अंदर में केमिकल डाल करके रात भर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद में सुबह इसको पानी से धो करके आप सभी लोगों को रीजनरेशन करके दिखाएंगे। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट डे हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट क्लीन कर लिया था। अब इसका क्लीनिंग का जो वीडियो है ये इसलिए हम लोग नहीं डाल रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हमारे टेक्नीशियंस ने इसको क्लीन करके रख दिया था। और जो डीपीएफ क्लीनिंग का जो एक केमिकल आता है वो ऑनलाइन आप लोगों को मिल जाएगा। डीपीएफ क्लीनर के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी मिलता है और भी अलग अलग वेबसाइट से मिलता है। और इसके साथ ही हम लोगों ने इसकी फिटिंग को चालू कर दिया, जहाँ पर हम लोगों ने इसके एग्जॉस्ट को बिठाल करके क्लैंप को कसना हो गया, या फिर हमारा जो एससीआर का इंजेक्टर हो गया उसको टाइट करना हो गया। ये सारा कुछ वन बाय वन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और इसकी जो फिटिंग है इसको स्टार्ट करने के बाद में मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट दिखाता हूँ। वैसे हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का 37 ग्राम के ऊपर जा रहा है और रीजनरेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है या बार बार मांग रही है, तो इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ज़्यादा टाइम भी लगता है, हार्डली इसको निकालने में 1 घंटा और वॉश करने में 1 डेढ़ घंटा लगता है। हम लोग पूरे नाइट का टाइम इसलिए लेते हैं ताकि इसकी जो है पूरी तह तक की सफाई अच्छे से हो सके और कस्टमर को जो है अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। बाकी आप लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, उसमें कोई आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि हरीश भाई ने रात भर किया है तो हम लोग भी उसको रात भर करेंगे। आपको सिंपली अपने हिसाब से इसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद में हर एक सेंसर की और हर एक कंपोनेंट की अपने हिसाब से फिटिंग कर लेनी है और फिटिंग करने के बाद में हम लोगों को इसको रीजनरेशन के लिए स्टार्ट करना है दोस्तों। अब जो है हमारे यहाँ पे सारे कंपोनेंट लग चुके हैं, सारे सेंसर्स के कनेक्शन हो चुके हैं, तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो साउंड आ रहा है वो काफ़ी स्मूथ आ रहा है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एयर फिल्टर कसा नहीं है। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, आप लोगों को अंदर डैशबोर्ड की कंडीशन दिखा देता हूँ कि वहाँ पे मुझे अभी क्या क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर में जाऊँगा तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है MIL लैंप आ रहा है, ये येलो कलर का MIL लैंप आ रहा है। और अभी यहाँ पे फ़िलहाल में कोई बत्ती
नज़र नहीं आ रही है मुझे। तो अब जो है दोस्तों, हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे, जिसमें हम लोग इसका एयर फिल्टर जो है, इसके एयर फिल्टर को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे टेक्नीशियंस जो हैं इसके एयर फिल्टर के कनेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। और इसके बाद में फिर दोस्तों हम लोग इसकी स्कैनिंग करेंगे। अब यहाँ पर सारे सेंसर्स वगैरह लग जाने के बाद में हम लोग जब स्कैनिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे कोड और डीटीसी देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने इसके सारे कपलर्स को डिस्कनेक्ट किया था और कनेक्ट किया था तो उस टाइम पे हिस्ट्री के काफ़ी सारे कोड बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे कोड को हम लोग क्लियर करेंगे। यस। एंड यहाँ पर फेल हो गया क्योंकि जो गाड़ी है वो स्टार्ट कंडीशन में है, इसे इग्निशन ऑन कंडीशन में होना चाहिए। तो इग्निशन ऑफ करके ऑन किया और अब दोबारा से मैं अंदर में जाऊंगा और अंदर में जाने के बाद में हम लोग ट्राई करेंगे क्लियर फॉल्ट कोड। और यस, यहाँ पर जो हमारा क्लियर फॉल्ट कोड है वो कंप्लीट हो गया है। और अब फिलहाल में जो है हमारे पास में दो ही डीटीसी आ रही है, डीपीएफ सूट मास हाई और वेरी हाई। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको सिर्फ क्लियर किया है, अभी हमने इसको रीसेट नहीं किया। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि 38 ग्राम हमारा आ रहा है, डीपीएफ साफ हो गया है। ये एक्चुअल में इतना नहीं है जितना कि आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। डीपीएफ का सूट मास जो सेंसर्स में है वो काफ़ी कम है। अभी हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, अभी हाँ, तो सज्जू भाई अब क्या करेंगे हम लोग। हम लोग अब इसका मैनुअली ए पहले यहाँ पे अपन ने देखिए सूट मास इसका 38 ग्राम के लगभग दिखा रहा है ना। हाँ। तो अब हम इसको रीसेट करते हैं स्पेशल फंक्शन में जा करके। ओ। सो। व्हीकल सिलेक्शन। हाँ हाँ। एक मिनट फिर से चेक करते हैं। महिंद्रा इंडिया। ओके। हाय रब्बा। तो जैसे अगर साइलेंसर में अपन ने क्लीनिंग पूरी कर दी है उसके बाद भी अगर 38 ग्राम आ रहा है तो। हम लोग स्पेशल फंक्शन में जा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मोस्टली हम लोग डीपीएफ रीसेट ज्यादा करते हैं क्योंकि हमको काम सिर्फ डीपीएफ रिलेटिव वर्क करना है। सही बात है। स्पेशल रूटीन टेस्ट में जाकर के गया था। जी जी जी, ये डीपीएफ रीसेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर अपन लॉन्च का स्कैनर यूज करते हैं तो। इसके बाद हम लोग सारे चीजों को रीसेट कर देंगे। और राइट, डीपीएफ पार्ट रीसेट हो गया, मॉड्यूल रीसेट एस हो गया। डी एफ चेंज रीसेट हो गया और उसके बाद एक और रीसेट है, वो भी रीसेट करेंगे। अच्छा, लर्निंग रीसेट। हाँ, अब हम लोग जा करके सूट मास चेक करते हैं कि हमारा जो रीजनरेशन लायक सूट मास आया है कि नहीं आया। दोस्तों 37 ग्राम के नीचे में है तो हो जाता है, 37 ग्राम के ऊपर में रहता है तो दिक्कत जाती वेटिंग है। ऑफ सूट जो है कम हो गया ना, अब हम लोग रीजनरेशन कर सकते हैं। ओके ओके। मतलब कार्बन अभी भी बाकी है जैसे नॉर्मल। मान के चलिए, नहीं नहीं, वो कार्बन जो है बेसिकली सेंसर में, समझ रहे हो। अपन ने डीपीएफ पूरा क्लीन किया है ना, तो अब जब तक कि इसका रीजनरेशन नहीं करेंगे सेंसर से क्लियर नहीं होगा, और सेंसर से क्लियर नहीं होगा तो दिखाएगा ही बड़ा हुआ। तो वो तो रीजनरेशन करना ही पड़ेगा ना। वो साफ करे हैं उनने अपने सफाई के लिए मैनुअली, लेकिन सॉफ्टवेयर से काम नहीं होगा जब तक कि कैसे होएगा। ये मतलब इससे खत्म करेंगे तो हो जाएगा। तो हाँ, फिर रेस लीजिए क्योंकि अपना टेम्परेचर लो है अभी। तो दोस्तों यहाँ पर रीजनरेशन का जब हमारा प्री कंडीशंस आती है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पर भी नॉट ओके लिखा आ रहा है उसके सामने में आपको वैल्यू दिखेगी और बाजू में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखेगी। तो अभी हमारा 68 ग्राम है, सॉरी 68 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हमको 75 चाहिए। और साथ ही साथ में क्लच एक्सीलेटर ब्रेक कुछ भी नहीं दबा होना चाहिए। अभी टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, इसलिए जो हमने एक्सीलेटर है उसको प्रेस किया हुआ है। और एक्सीलेटर प्रेस करके जो है हम लोग इसके टेम्परेचर को 69 से 75 यानी कि 69 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक के इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हमें यहाँ पे लाइव डेटा में ये सारा इन्फॉर्मेशन दिखते जाता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। अभी देखिए जैसे बात करते करते ही यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 73 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 73 डिग्री पे पहुँच चुका है। और अब जो है हमारा 75 के आसपास में ऑलमोस्ट
आने ही वाला है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा 75 के ऊपर में पहुंच गया है और कंडीशन भी जो है हमारी ओके हो गई है। अब जैसे ही हम लोग जो है इसके एक्सीलेटर पेडल को छोड़ेंगे तो यहाँ पर एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ जाएगा। एग्जीक्यूट के बाद में अगेन जो हमारा है दोबारा एग्जीक्यूट, और ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे तो फिर जो हमारा रीजनरेशन है वो रूटीन रनिंग हो जाएगा। और जो इंजन का आरपीएम है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि इंजन का जो आरपीएम है वो भी 2000 आरपीएम के ऊपर पहुंच जाएगा। और ये यहाँ पर हमें लिख कर के आएगा हीटअप स्टेज 1 इन प्रोग्रेस, सर्विस रीजनरेशन इज करेंटली बीइंग कैरिंग आउट। तो इस टाइप का मैसेज हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और जो हमारा रीजनरेशन है उसका प्रोसेस यानी कि स्टेज 1 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अब हीटअप स्टेज आप बोलिए अरे आओ ना यार, अरे बोलो ना, हाँ बोलो। हीटअप स्टेज हीटअप स्टेज 1 पे गया अभी, उसके बाद सेकंड प्रोसेस पे जाएगा। ओके फिर उसके बाद रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। वैसे भी रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट है, बट ये एक रीजनरेशन का पार्ट बाय पार्ट रहता है। ओके पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर थर्ड पार्ट से फिर क्लियर हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस 45 मिनट्स लगभग चलता है। अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट लगेंगे दोस्तों, 3 साइकिल में होगा, जिसमें अभी हीटअप स्टेज 1 चल रहा है, फिर उसके बाद 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर अपना ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद में हमको इसकी कंप्लीट डीटीसी को क्लियर करना है एंड इसके बाद में हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी। अभी आप क्लस्टर पे एक बार शो करा दीजिए, चेक लाइट आ रहा है, हम आपको उसके बाद मेरा क्लस्टर पे आप देख सकते हो दोस्तों, MIL लैंप वगैरह आ रहा है आपका। एंड यहाँ पर अभी जो है कोई बत्ती नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज ये रीजनरेशन इसका जो है स्टार्ट हो गया है। तो कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों आप सभी लोगों को दिखाते हैं हम लोग कि इसमें कितना ग्राम बचता है। तो दोस्तों अभी जो है इसमें हीटअप स्टेज 2 पे लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हीटअप स्टेज 2 एंड ये हमारा गाड़ी का जो है इंजन आरपीएम अभी भी स्टिल हाई बना हुआ है और ये हमारा रीजनरेशन स्टिल। अब जो है हम लोग वेट कर रहे हैं हीटअप स्टेज 3 के लिए। हीटअप स्टेज 3 कंप्लीट होगा तो उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी स्टेज 3 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब जो है डीपीएफ रीजनरेशन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कैरिड आउट हो रहा है एंड स्टिल जो है आरपीएम हाई है हमारा, जो है रीजनरेशन रनिंग है। सो दोस्तों अब यहाँ पे जो है आरपीएम हमारा नीचे चला गया है ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स कि रीजनरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर भी हमारे स्कैनर में साफ साफ लिख कर के आ रहा है करंट स्टेट जो है वो नॉर्मल स्टेट है, डीपीएफ रीजनरेशन इसका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करते हैं और एग्जिट करने के बाद में हम रीड फॉल्ट कोड में जाएंगे। सो रीड फॉल्ट कोड में देख सकते हैं कि ये जितने भी कोड थे हमारे डीपीएफ सूट मास हाई ये हील्ड पे हो गया। इग्निशन ऑफ करके इग्निशन ऑन करना, ऑफ करो, हाँ ऑन करो। अब नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका क्लियर फॉल्ट कोड कर देंगे। तो ये फॉल्ट कोड हमने कर दिया क्लियर। जैसे हमने फॉल्ट कोड क्लियर किया तो रीड फॉल्ट कोड में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया नो ट्रबल कोड। रीड डेटा स्ट्रीम में भी जो है हम सूट मास चेक कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो है हमारा 0 दिखा रहा है, मतलब कि इसका जो टोटल सूट मास है वो कंप्लीटली क्लियर हो चुका है, हमारा साइलेंसर क्लियर हो चुका है। अब गाड़ी को स्टार्ट करो, देखिए हमारा चेक इंजन लाइट भी यहाँ पर चला गया है एंड इधर भी कोई बत्ती नहीं आ रही है और गाड़ी हमारी कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, रीड फॉल्ट कोड एक और बार कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, नो ट्रबल कोड, ऑल और एवरीथिंग इज क्लियर।